जय माँ काली, जय माता रानी। आज तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए जन्नत की आवश्यक है, इसीलिए संदेश को पूरा अंत तक सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यह मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल माता काली का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिकता और निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम अपने जीवन में आज तक इतनी उन्नति कर चुके हो और यह अभी ठहरा नहीं है। आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचायक तुमने हमेशा दिया है। अपनी शक्ति से कितना कुछ प्रेरित किया है तुम। मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, तुम्हें मैं बल देता हूँ, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम है और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा, चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो, उन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है तुम्हें। दिव्य शक्ति परिवर्तन के लिए भाग्यशाली अंक 888 अवश्य ही लिखें। मैं बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे दामन को सुकून से भर देगी। देखो कैसी अद्भुत तैयारी की है मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए। अब इस जगत में पूरी तैयारी के साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाएं। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम ही मेरी शक्तियाँ मिल रही है। भाग्यशाली अंक 50,055 लिखें और कहे, मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा द्वीप द्वार खुल रहा है जहां तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रही हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को 2 प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल पाना है तुम्हें। इसलिए अब की प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। 777 अंक लिखे और कहे, मैं इतना सफल होऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे बच्चे, इस वक्त सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा है सोच रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूँ। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रही है। कुछ दवा खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे तुम्हें। किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुछ इल्जाम लगेगी, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी फिर सफलता मिलेगा तो यह सारी बातें फीकी पड़ जाएगी। भूल कर भी दुखी मत होना। अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो, लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड के सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 111 के साथ लिखें और कहीं, मैं शांति चाहता हूँ।
मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है और हर दिन वह अपनी किस्मत को बिगाड़ने का कारण भी बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम अद्भुत हो, तुम्हारा जीवन अद्भुत है। मैं एक शक्तिमान हूँ। आज जो भी मैं तुमसे कह रहा हूँ वह मेरी भविष्यवाणी है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ है जहाँ कठोर से कठोर परीक्षण किया है तुमने किसी कार्य के पीछे, परंतु उसके बदले तुम्हें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हुई है। कई बार तुम्हारे हित का दामन हुआ, तुम्हारे हिस्से का तुमसे छीन लिया गया, फिर भी तुम मुस्कुराते रहे और अपने मन को मजबूत करते रहे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों पर भरोसा रखते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और दूसरों के लिए सदैव अच्छा ही करते हो। तुम मनुष्य को श्रेष्ठ ऊंचाई तक लेकर जा रहे हो और जब कोई मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना प्रारंभ कर देता है, मैं स्वयं उसके साथ हो जाता हूँ। तुमने भी अपने दिव्य कर्मों से यह साबित किया है कि तुम्हारे कर्म महान है, इसलिए अब बारी तुम्हारी है। अब तुम्हें फल की प्राप्ति हो, अब तुम्हें प्राप्त होगा वह सब कुछ जो आज तक तुम हासिल नहीं कर सके, तो उन्हें मिलेंगे तुम्हारे कर्मों का वह दिव्य फल जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। तुम्हारी किस्मत को मैं संभालने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें लिखने आया हूँ जो अब तक नहीं हुआ, जल्द ही घटेगा तुम्हारे साथ एक सुंदर घटना। तुम अच्छा अनुभव करोगे, सकारात्मक हो जाओगे, तुम्हारे विचार भी दिव्य होंगे। किसी को भी तुमसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, कोई आलोचना नहीं करेगा, तुम्हारा कोई तुमसे बदला नहीं लेगा। तुम्हारा जीवन पहले से और अधिक वह इतर होता चला जाएगा। संपूर्ण घटनाएं जो घटित होंगी वह संपूर्ण से सकारात्मक होंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, जल्दी से लिख दीजिए हाँ और आई लव यू माता काली जी लिख दीजिए। मैं इस दिव्य समय में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम्हारा विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह दिन आ गया है। अब सच में सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मेरा सभी मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं लगातार तुम्हारे दर को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे दर को महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोग को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखा है। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे में मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर ना कर दो तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। और मेरी एक बात तो कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारे संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और नहीं तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी से
दिखते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट और होगा, फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ में होता हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इस भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारा साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं। वह तुम्हारे मार्ग पर एक विभिन्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम जानते हो, तुमसे भी कुछ कम गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरे इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूँ और आगे भी बचाता रहूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपने माता काली जी पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो, तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भाव भौतिक जगत में कर सकते हो। आध्यात्मिकता की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम अपने जीवन में आज तक इतनी उन्नति कर चुके हो और यह अभी ठहरा नहीं है आगे और भी तुम बहुत ज्यादा उन्नत करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचय तुमने हमेशा दिया है। अपनी शक्ति से तुमने कितना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा देता हूँ, तुम्हें मैं बल देता हूँ, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम है और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो, उन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तुम है मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है। अधिकांश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो, तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मैं बच्चे में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे
तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है, मेरा दिल भरा आ जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे माता काली जी चाह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकी की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दो। मेरे बच्चे अब डरो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम ही आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भी एली से बहुत दूर खड़े हो, फिर सुख देख कर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता। यह दुनिया भी नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो, तो तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उस मित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है, सबके ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनकी इतनी होने के बाद भी तुम जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हें सारे वर्ग शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिलाई गई, वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे तुम्हें इतना डर किस बात का है? इस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो। मेरे बच्चे मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया, तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है इस जीवन में, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ उसी समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने, मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखा है। तो मेरे बच्चे मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, या उससे भी बुरा कुछ होगा। तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने हर उसे डर की यादों से बाहर निकालो और आप अपने दिल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा, तुम ही नीचे नहीं ले जाएगी। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे वैसा कुछ नहीं होगा, जीत होगी या नहीं तो तुम्हारे मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। माता काली जी सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ, तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा पाओगे। मेरे बच्चे एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ा और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाला है। कुछ बड़ा करो, शुरू कर कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। यह सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा है, अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है।
अपनी सफलता को पार करके रहूंगा। अब नए जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब जरूर बताऊंगा कि एक दिन में पूरे गांव को डोट अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब डर को, उन सब मुझे दिलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वहाँ प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है, तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः वाय मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हारी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यहाँ नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मानते हैं उसके पीछे कुछ वजह है, उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इस संसार में काम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मानते हो लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा का ही अधूरी शक्ति रखेगा है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मेरे बच्चे, बल्कि साहस है मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता दे रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए नोटों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उसी तरह महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से नहीं करता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसको डोट लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन किसी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ मोह माया की दुनिया, जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मार जाते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देख उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो मेरे बच्चे। अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। वो तुमसे जो कुछ भी बोलते हैं
तुम आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, तुम इतना दिमाग नहीं लगाते हो। और अगर एक बार तुमने किसी पर यकीन कर लिया, तुमने किसी को अपना मान लिया, तो उसके बाद तुम खुद को भी झूठा ठहरा देते हो। कितनी बात तो तुमने लोगों की गलतियों को अपनी आंखों से देखा है, उन्हें गलत करते हुए अपनी आंखों से देखा है, पर जब उन्होंने तुम्हें सफाई दी है, जब उन्होंने तुम्हें अपनी बातें बताई है, तो तुम्हें उनकी बातें सच लगने लगी है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि माता काली जी, मैंने ही कुछ गलत देखा, मैं ही गई किसान हूँ जो मैं इतने अच्छे लोगों के बारे में गलत सोच रहा था, और तुम उनसे माफी मांगने लगते हो। कितनी बार लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, पर उसके बाद भी तुम लोगों को माफ कर देते हैं। उसके बाद भी तुमने हमेशा उनका भला सोचा, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम्हें ठगा गया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, उसके बाद भी तुमने अपनी इंसानियत नहीं खोई। तुमने हमेशा मुझसे दूसरों का भला मांगा, तुमसे कोई कुछ कह देता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने ही कोई गलती की होगी, तुमने ही दूसरों का दिल दुखाया है। तुम अपने लिए खुश भी होते हो, और अगर उस खुशी से किसी और को दिक्कत हो जाती है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए था। तुमने हमेशा दूसरों का हित सोचा है, हर बार दूसरों के लिए अपनी चीजों का त्याग किया है, दूसरों को जो पसंद आता है, जो ना पसंद है, हमेशा दूसरों के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत किया है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और यह सब पता होने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके ऊपर हमेशा ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है, और तुम बहुत मेहनती भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई चीज मुफ्त में मिल जाए, खैरात में मिल जाए, तुम्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपने परिश्रम का खाना जानते हैं, और बड़े से बड़े मुल्क में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली है, तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली है। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगा दिए गए हैं, कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला, तुमने सिर्फ छाल अपशब्द और अपनी बुराई ही सुनी है। मेरे बच्चे, कभी किसी के मुंह से तुमने अपनी प्रशंसा नहीं सुनी है, और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोज भी बहुत हो। और मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हें यही सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे हो बुरे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हमेशा तुम्हें नीचे खींचे। तुम उनके लिए लाख भलाई कर लो, अपना सब कुछ छोड़ दो, वह तब भी तुम्हारी बुरा ही करेंगे। तो अब लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जी। तुम्हें इतनी प्रताड़ना, इतने कष्ट इसीलिए सहनी पड़ गए क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा। मेरे बच्चे, अपना सोचना भूल गए, और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा, उन्होंने कभी भूलकर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपनी गलतियों से, उन लोगों के किए हुए अपमान से यह सीख लो कि सबसे पहले खुद को रखो, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रखो, और जिस मार्ग पर चल रहे हो उसने पीछे मुड़कर किसी को ना देखा, और ना यह सोचो कि तुम्हारे इस राह पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे माता काली जी को पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो माता काली जी लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। तुम जिस सपने को इतने लंबे समय से जी रहे हो, वह सपना
पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी लोग बाधा डालने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हारे माता काली जी का वचन है कि तुम्हारा वह सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे हो, बहुत बार असफल हुए हो और तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे इंस्टीट्यूशन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देती थी। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल होगे। तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता, नाम, शोहरत सब उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते थे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह तुम्हारे महादेव जी का चन है। वो सपना तुम्हें नाम, शोहरत सब कुछ दिलाएगा और सम्मान दिलाएगा। इस संसार में उस सपने को पाकर तुम जाने जाओगे और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। तो लोग जो तुम्हें यह बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वो लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुमसे सफल नहीं होंगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हारी अंतरात्मा जो अब तक कह रही थी और जिसको सुनकर तुम यहाँ तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो, अपने दिल की सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल ही है जो तुमसे सच कह रहा है। तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता बहुत निकट खड़ी है। तुम्हारे मेरे बच्चे, अपनी माता काली जी के लिए एक लाइक करके धन्यवाद माता काली जी लिख दी। हाँ, मुझे पता है तुम सफल हो रहे हो, मुझे पता है तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब तुम अपने संघर्ष को याद करते हो, जब तुम याद करते हो कि कितना लंबा सफर तय किया तुमने और कितने कांटे चुभे तुम्हारे पैरों में। सिर्फ तुम ही जानते हो, यह दुनिया में, संसार में कोई नहीं जानता। यह सिर्फ तुम जानते हो या तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट देखी हैं, क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ा है तुम्हें यहाँ तक जीवित आने के। यह थोड़ा, और मेरे बच्चे तुम्हारा सपना भी तो बहुत बड़ा है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मुझे इतना इंतजार क्यों करा रहे हो, आप मुझे मेरे परिश्रम का फल क्यों नहीं दे रहे हैं। महादेव जी सब मेरे सामने सफल हो जा रहे हैं, सबके सपने पूरे हो जा रहे हैं। मेरा सपना ही पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके सपने भी तो बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। तुम एक ऐसे सपने की कल्पना करते हो जिससे तुम्हारे परिवार की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सबको तुम पर गर्व होगा, तुम्हारा नाम होगा। इतने बड़े सपने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, इतने बड़े सपने के लिए थोड़ा तपना तो पड़ेगा। तो बस वही तप रहे थे तुम, मजबूत बन रहे थे, तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने खुद को सही साबित कर दिया कि तुम अपने सपने पर हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हो। अगर तुम हार मान जाते तो तुम कभी सफल नहीं होते, पर तुमने संघर्ष जारी रखा, तुमने अपनी मेहनत जारी रखी और तुमने मुझ पर विश्वास जारी रखा। जिस विश्वास का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसके लिए तुम करते हो, जिसके लिए तुम रोए हो। जो चीजें तुमसे छीन ली गई थी वह तुम्हें मिलेंगी, और अब उस चीज को पाने के लिए तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, चाहे वह किसी का प्रेम हो, चाहे वह मान सम्मान हो, धन दौलत हो। अब किसी भी चीज के लिए तुम्हें किसी से गिड़गिड़ा की जरूरत नहीं है। अब लोग तुम्हारे पास चलकर आएंगे तो उन्हें किसी के पास चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें एहसास होगा कि वह संघर्ष, वह रोना, वह अकेलापन सब व्यर्थ नहीं गया है, वह सब मिल रहा है तुम्हें। तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे त्याग का फल मिल रहा है तुम्हें, और वह दिन तुम्हारी आंखों में खुशियां भर देगा। जब तुम किसी से अपनी कहानी बताओगे तो उन लोगों आंखों में भी गर्व और खुशी के आंसू आएंगे तुम्हें देखकर, और बस वो दिन करीब आ गए हैं। अब अपने सपनों से हार मत मानना। जैसे तुमने इतनी मेहनत की, थोड़ी मेहनत और करना। अपने महादेव जी का वचन हमेशा याद रखना और मेहनत करते रहना कि तुम सफल होगा मेरे बच्चे, और तुम्हारा सपना पूरा होगा मेरी बच्चे। इस पर दावा करने के लिए अंक 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम कहोगे कि नहीं, हर कोई स्वार्थी नहीं होता, माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से, जिन्होंने तुम्हें जन्म यह सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई निस्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात तुम्हें कर भी लग सकती है, किंतु सत्य को असली नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें
इस सब के बीच स्वयं को भूलकर यह तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रो लेते हो, लेकिन अपने आत्म सम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद करो, अपने आप को समय दो, खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना दे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा बनाए गए अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय माँ काली जी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में जी रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से तड़प रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ अपने कैलाश धाम। अगला संदेश मैं तुम्हारे लिए फिर लेकर के आऊंगा, तब तक मिलेगा। मेरी प्रतीक्षा करना। जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय पार्वती माता, जय माँ काली।